ब्लॉग पर बने रहे। 1 साल हो गया, 1 साल के बाद चेंज होता है तो यही गया है गाइस। फाइनली अभी हम और बुद्धो जा रहे हैं बांस काटने। तो गाइस अभी यहाँ पर आ गए हैं बाँझर में। अब बांस फाइनली गाइस बांस काट लिए हैं। ये बहुत लंबा बांस है, बच्चा है ये सब अभी। आई देखिए यहाँ पर बॉलर काटी मैंने कोई काटाई ना। मोक्ष को प्राप्त किया। सत्यनारायण स्वामी की ऐसी विचित्र माया। सत्यनारायण स्वामी की जय। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। फाइनली आप सभी लोगों को फिर से एक नया सा ब्लॉग देखने पा रहे हैं। जैसे कि बाल काटा लिया और वैसे भी आज सुबह के 8:12 हो रहा है, ठीक। और अभी हम सो के उठे। अभी खरिया में बहुत नेक्स्ट लेवल का बारिश हो रहा है, इसीलिए बारिश के टाइम में हम लेट करके उठते हैं। और वैसे भी आज शनिवार है तो शनिवार को स्कूल नहीं जाते हैं। तो ठीक है, आज वैसे शनिवार है। जैसे कि इसका नेक्स्ट वाला ब्लॉग देखे थे आप 15 अगस्त का ब्लॉग देखे थे, ठीक है। तो उस 15 अगस्त का ब्लॉग आप सभी लोगों को फिर से लेट करके देखना पड़ रहा है। मतलब बहुत देरी करके हम यूट्यूब पर अपलोड करें। तो जो ब्लॉग निकाले थे 15 अगस्त को घूमने गए थे हम और बुद्धो। ठंडा बनाए थे स्कूल में। अगस्त को वीडियो तो कर रहे थे, लेकिन एडिटिंग करते करते लगभग 10 दिन टाइम लग गया। तो आप सभी लोगों को 10 दिन के बाद ही देखना पड़ रहा है वो सब ब्लॉग। और ये भी ब्लॉग आप सभी लोगों को थोड़ा देरी करके देखने को पड़ेगा। आज वैसे 25 तारीख है, तो 25 तारीख को क्या होता है हम आपको बताएंगे, ठीक है। हमारा नियम है कि फाइनली मम्मी पापा हैदराबाद से तो आ ही गए हैं और इस तरफ नानी भी अभी तक नहीं गई है, ठीक है। नानी के यहाँ पर आए हुए लगभग 20 दिन हो गया है। 20 दिन से यहाँ पर है और भी अभी 10 दिन रहना है। राखी बंधन के बाद ही जाना है, तो हम नानी का चौपाने जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फाइनली राखी बंधन आएगा तो वो भी एक ब्लॉग निकलेगा राखी बंधन का। जैसे कि आज वैसे हमारा घर में बजरंगबली का पूजा है। ये पूजा हम लोग राखी बंधन के दिन करते हैं, लेकिन के दिन नहीं करते क्योंकि दोनों अगर करेंगे एक ही दिन में तो झमेला हो जाएगा। तो इसीलिए एक दिन पहले कर रहे हैं बजरंगबली का पूजा। तो ब्लॉग पर बने रहे क्या क्या होगा नहीं होगा। पंडित जी आएंगे, कैसे होता है नहीं होता है। बाँस भी काटने जाना है क्योंकि झंडा फहराना है बजरंगबली का। वैसे पता नहीं इतने बारिश में कैसे होगा गाइस। लगातार 10 दिन से रेगुलर बारिश हो रहा है। बाहर इतना ज़्यादा पानी जमा हुआ है ना, मतलब क्या देखना पड़ रहा है, ठीक है। मतलब पहले हम रेगुलर ब्लॉग डालते थे, लेकिन वैसा सिस्टम नहीं है कोई अच्छे तरीके से। फिलहाल मम्मी का भी ऑपरेशन का डेट नहीं निकला है, ठीक है। और भी ऑपरेशन का कोई नहीं, अब दवाई खाते तो लगभग ठीक ही है। 3 महीने के बाद अगर कोई भी फिर से डिफेक्ट अगर होगा तो ऑपरेशन हो जाएगा 3 महीने का। फिलहाल तब तक नानी चली जाएंगी और फिर से अगर 3 महीने के बाद ऑपरेशन का डेट आ जाएगा तो फिर से नानी आ जाएंगी, ठीक है। आना जाना तो लगते रहेगा। 3 महीने के बाद फिर से हम लोगों को जाना है, सब लोगों को बिहार, क्योंकि हमारा दीदी का शादी है तो वो भी ब्लॉग निकलेगा। तो आज वैसे बजरंगबली का पूजा है तो ब्लॉग पर बने रहे हैं। बहुत अच्छा पूजा है, घर का पूजा है बजरंगबली का। जैसे 15 अगस्त को झंडा फहराता है, वैसे आज हमारा 25 अगस्त को बजरंगबली का झंडा फहराएंगे। तो चलिए ब्लॉग पर बने रहे। बाँस काटने जाएंगे एंड सब सामान किन के लिए आए हैं, तो ब्लॉग पर बने रहे। बहुत बारिश गाइस, नेक्स्ट लेवल का। दिन नहीं, लगातार 10 दिन के बाद अगर आप ब्लॉग नहीं बनाएंगे तो थोड़ा बहुत भूल ही जाएंगे। जैसे कि अब वैसे मेरा इतना कॉन्फिडेंट नहीं है काटने। क्या बारिश को देखते हैं, बारिश अगर नहीं करेगा तो भीजते जाएंगे बाँस काटने। तो ब्लॉग पर बने रहे। पंडित जी आएंगे, कथा सुनाएंगे, तो होएगा। फिलहाल अब बाँस काटने जाते हैं तो वो ब्लॉग दिखाते हैं आप सभी लोग। टेंशन नहीं लेने का। 8:30 हो गया है। चाय आ गया है गाइस। वैसे फाइनली अभी हम और बुद्धो जा रहे हैं बाँस काटने इस बात। और चारों तरफ पूरा धान रोक दिए हैं क्योंकि धान का सीजन है। अब जब ठंडा पड़ेगा तब धान फरेगा। बुद्धो काटेंगे। और बुद्धो और हम गए थे 15 अगस्त को घूमने, वो भी वीडियो एडिटिंग करके छोड़ेंगे। बुद्धो तो गाइस अभी यहाँ पर आ गए हैं बाँझर में। अब बाँस तोड़ेंगे। रुकने का नाम ही नहीं है, पूरा नेक्स्ट लेवल का बारिश हो रहा है। छाता लेके आना पड़ा। चलो बुद्धो भालो बाँस देखे काटिंग।
फाइनली गाइस बांस काट लिए हैं, ये बहुत लंबा बांस है, मोटा भी है, तो यही अब होगा। मतलब केमिकल इसमें माखना है अभी, हलूद का मतलब हल्दी माखना है, ठीक है। तो चलिए अभी फिलहाल इसको लेट। जोक तो कहाँ गया है गाइस? बहुत बड़ा बड़ा जोग है, टीना जोग ये रहे, जोक तो ये रहे। कहाँ जा रहा है बाबू? इस तरफ। मुझे डर नहीं लगता जोक से, ये देखिए बच्चा है ये, हाथ में पकड़ा था बहुत। तो वैसे ही परफेक्ट से घर आ गए हैं, अब वक्त है नहाने का, बास उस लिया गए हैं। बारिश धीरे धीरे रुक रहा है। ये गाइस कितना ही दूर ऊपर से भाई देखिए जा अब साफ सफाई हो रहा है। गाइस फाइनली फल उल काटा गया है, अब पंडित जी आएंगे, नानी यहाँ पर फल उल काटी नानी। ठीक है भाई। छोटी बहन अभी भी सब आइए भाई उनको काटा ही ना खुद ना सूखे। सारा जो मंगे ठीक है, तो अभी इतना तो फिलहाल नहाएंगे हम, अभी तक नहीं नहाए हैं। बांस उस भी धोना है, तो बन रहे मतलब जो बांस कट के लिया है ना, वो पानी से भी सफाई करेंगे, उसको धोएंगे अच्छे तरीके से हल्दी लगा के। तो गाइस बांस बहुत बड़ा है, इसको खोल के इसके नाप माप लिए हैं, अब काटेंगे, ठीक है। आँख में चश्मा पहन लिया क्योंकि अगर मारेंगे तो चिपका नहीं पड़ेगा। निकल गया गाइस। अब यहाँ पर अगर अभी फाइनली अभी बांस को धो लेते हैं अच्छे तरीके से, और टीका हुआ करना है तो ले अच्छे तरीके से मल कर सक्सेसफुल। कितना खींच लिया हमारे माँ। वीडियो बनाने के चक्कर में टेंशन हो रहा है। ना कुत्ता 2,000 years later. तो वैसे विचार है केला पत्ता ले आने, क्योंकि केला पत्ता भी लगेगा पूजा में। फाइनली आ गए हैं गाइस, अब केला पत्ता पाड़ते हैं यहाँ से। आ गए 2,000 years later. तो गाइस परफेक्ट तरीके से नहा धोआ के पूरा खाना वाना खा लिए हैं, जैसे देख ही सकते हैं पूरा नहा लिए हैं। मतलब नहा लेंगे तो एक अलग सा ही लुक होता है, मतलब नहा लेंगे, हाँ मतलब वो बंदा नहा लिया है, देख के पता कर देंगे आपको। तो जैसे ही पंडित जी को पापा ले आने गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। और फिर से इस तरफ बारिश शुरू हो गया, नेक्स्ट लेवल का बारिश, खरिया वेदर खराब हुआ। डांगा पड़ा का मतलब क्या है? डांगा पड़ा यहाँ पर पंडित जी आ गए हैं। पंडित जी फाइनली आ गए, फाइनली सब स्टार्ट है। पंडित जी बैठ गए हैं, सब उछाल लिए हैं, पापा भी बैठ गए हैं, और वो भी पापा धो ओम केशवाय नमः मुखमयी, ओम माधवाय नमः मुखमयी, ओम ऋषिकेशाय विश्ववेदा स्वस्ति नस्तारित्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम श्रीमन्महागणाधिपतये नमः, उमा महेश्वराभ्यां नमः, शची पुरंदराभ्यां नमः, इष्टदेवताभ्यो नमः, कुलदेवताभ्यो नमः, ग्रामदेवताभ्यो नमः, श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। पृथ्व्यां पयो शरीषु पयो दिव्यं दरिचे पयोदाः प्रतिशतन्तु मह्यं विष्णुरामति विष्णुर्षेणपत्रेषु विष्णुधूवसि वैष्णविष्णुविद्वा। ओम अग्निर्देवता वासो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसो देवता बृहस्पतिर्देवता इन्द्रो देवता। ओम नमः शान्तिरं दरिचिवं शान्तिनं पृथिवी शान्तिराकाशानि सर्वदा गणपति देवभ्यामि स्थापयामि पूज्यामि च। आसनार्थे पुष्पाणि समर्पयामि गणपति देवेभ्यो नमो नमः। चरायि सिन्दूरं समर्पयामि गणपति देवेभ्यो नमो नमः। सिन्दूरान्ते अक्षतानि समर्पयामि। देखो पूरा दूंगा
अच्छतान्ते पूजार्थं नियते तुभ्यं पुष्पाणि प्रतिगृह्यतां पुष्पाणि समर्पयामि दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि गणपति देवेभ्यो नमो नमः दुर्वाङ्कुरान् प्रतिगृह्यताम् ओम नाभ्यासीदन्तरिक्षशीष्णोदवांशम तथा लोकमकल्पयान नैवेद्यं समर्पयामि गणपति देवेभ्यो नमो नमः नैवेद्यं प्रतिगृह्यतां पाणितिन्वे नैवेद्यांते पुनर्शुद्धमाचमनीयं समर्पयामि गणपति देवेभ्यो नमो नमः शुद्धमाचमनीयं प्रतिगृह्यताम् एक पूजा फल चढ़ाइए मनीयं प्रतिगृह्यतां शुद्धमाचमनीयांते तांबूल हाथ में सबली गणनाथ से दूध को छोड़ी ओम वरुणस्य संभनमसि वरुणस्य स्कंभसर्जनीस्तु वरुणस्य हरितसवरसि वरुणस्य हरितसदनवासिने वसु पवित्रमसि सतधारं वसु पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वाप्नातु वसु पवित्रेण सतधारेण सुप्वा कामधुक्षो वरुणदेवेभ्यामि स्थापयामि पूजयामि च आसनार्थे अच्छतानि समर्पयामि वरुणदेवेभ्यो नमो नमः अच्छतानि प्रतिगृह्यताम् अस्मिन् देवतानि तुल्य पञ्चमदिकी समर्पयामि वरुणदेवेभ्यो नमो नमः शुद्धमाचमनीयं प्रतिगृह्यतां समर्पयामि पुनः शुद्धमाचमनीयं समर्पयामि वरुणदेवेभ्यो नमो नमः शुद्धमाचमनीयं प्रतिगृह्यतां वरुणदेवेभ्यो नमः फूलदुबा समर्पयामि दुर्वाङ्कुरान् समर्पयामि वरुणदेवेभ्यो नमो नमः दुर्वाङ्कुरान् पुरं निवेद्यामि दीपमादीष्णोदवः समवर्ततां लोकमकल्पयन् नैवेद्यं दक्षिणाद्रव्याणि समर्पयामि वरुणदेवेभ्यो नैवेद्यांते पुनर्शुद्धमाचमनीयं समर्पयामि वरुणदेवेभ्यो नमो नमः शुद्धमाचमनीयं प्रतिगृह्यतां कामकल्पयन् नैवेद्यांते ताम्बूलपुङ्गिफलानि दक्षिणाद्रव्याणि समर्पयामि फूले के हाथ जोड़ी ओम वरुणस्य वस्मे फूले के हाथ हम सगरीता कुंडलम सभी वस्त्रम सहस्रम समर्पयामि सत्यनारायण देवेभ्यो नमो नमः जी सुनी सुनी ना सत्यनारायण भगवान के पियरी धोती या गमछा लगेला हां धोती ना लागला तो कम से कम एगो गमछा लागे ए भैया आधा कपड़ा थोड़ी दिए मने ना एगो ना सुनी ना भगवान के बोला के अंगूठी देला से ना होई धोती गमछा दूर के पड़ेला अच्छा कोनो दिक्कत नहीं के ओकरा बारे में दक्षिणा रुपया दे देम कोनो दिक्कत वाला बात नहीं कोनो दिक्कत नहीं देखिए रउआ चाहे तो बहुत कुछ नहीं थे और रउआ चाहे तो सब कुछ है सब कुछ है कोनो दिक्कत वाला बात नहीं है अरे जानता नहीं हम साहब एगो खेले के कितना मरवारी हमरा के लोग बुलावेला हम कहीं ना जानी बाकी यहां से प्रेम बा यहां के जब खबर हमर लगे आवेला हम जरूर चलावे कितना मरवारी लोग तो सता हमरा के बुलावे खातिर साल भर से बाकी हम जइबे ना कर डिग्री से तान धूप पर चावल दी धूपम निवेद्यामि दीपमाग्रयापयामि सत्यनारायण देवेभ्यो नमः गाइस सॉरी गाइस मैं बोलना भूल गया ये बजरंगबली का तो पूजा हो रहा है ऊपर से सत्यनारायण का भी पूजा हो रहा है मतलब मेरे ख्याल से हर साल होता है तो झंडा फहराते हैं तो मेरे ख्याल से मैं समझा था बजरंगबली का पूजा हो रहा है लेकिन दोनों ही हो रहे हैं ठीक है मतलब हम लोग दोनों करते हैं सत्यनारायण के दिन पूजा के दिन हम लोग बजरंगबली का भी झंडा फहरा लेते हैं तो बने रहे ब्लॉग पर बहुत अच्छे तरीके से फलांते पुनर्शुद्धमाचमनीयं समर्पयामि ताम्बूलपुङ्गिफलानि समर्पयामि सत्यनारायण देवेभ्यो नमो नमः ओम शान्ताकारं गणपति देवेभ्यो नमो नमः रक्षासूत्रं समर्पयामि वरुण देवेभ्यो नमो नमः रक्षासूत्रं समर्पयामि सत्यनारायण देवेभ्यो नमो नमः रक्षासूत्रं समर्पयामि सूर्यादि नवग्रह देवेभ्यो नमो नमः रक्षासूत्रं समर्पयामि सहस्रादि ভালো করে पूरा चल जाता है ना আমাদেরকে না ওখানে শুধু উঠা দাদাকে দেখা এটা সেটা চুক্তি বেশি জানিস না হাতটা দিয়ে তো ঢেকে দিছিস कहीं को नहीं बजाना था ये बाद में तो हमें बनाओ ताक लिया 2000 years later. बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। सत्यनारायण कथायाम प्रथम अध्याय कथा सुनी लोगन।
एक समय की बात है, नैमिषारण्य ने प्रयाग क्षेत्र में सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर एक सभा का आयोजन किया। उसी समय वहां पर सूत जी आए। सभी ऋषि मुनियों ने सूत जी को आते देखकर नमस्कार किया, बैठने के लिए सुंदर आसन दिया। सभी ऋषियों मुनियों के दिए हुए आसन पर जब सूत जी बैठ गए तो सभी ऋषि मुनियों ने प्रश्न किया कि हमारे बड़े भाग्य हैं कि आपका आगमन हुआ। आप हम सबों को यह बताएं कि कलयुग में हरि की भक्ति मनुष्यों की किस उपाय से होगी, क्योंकि कली काल में सभी प्राणी पाप करने में तत्पर हो चुके हैं, वेद और विद्या से विहीन हो चुके हैं, उनका कल्याण कैसे होगा। सूत जी ने सभी ऋषियों से कहा कि आपने जिस प्रश्न को किया है, यदि मैं उसका उत्तर देता हूँ तो संसार के सभी लोगों का कल्याण होगा। और मैं जो बताने जा रहा हूँ भगवान विष्णु और नारद मुनि के वृत्तांत को बता रहा हूँ, जिसे सुनने के बाद ही सभी मनुष्यों की सुख की प्राप्ति होगी। और ऐसे बातों को आप ध्यान पूर्वक सुने। सूत जी की इतनी बातें सुनकर सभी ऋषि मुनि अपने अपने आसनों पर बैठ गए और सूत जी ने सभी ऋषि मुनियों को सुनाना शुरू किया। प्रथमोध्याय समाप्तम। बोलिए सत्यनारायण स्वामी की जय। बजे ना हमरा बड़ा शौक बजाओ क्या तो भाई छोटा बन हैला ला तने धोला ओकरा के एने बैठ जा जब हुआ आता है तो 3 बार बजा फूल ले लिया तू। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि बहुत समय पहले की बात है, एक समय नारद मुनि सभी लोकों में घूमते हुए मृत्यु लोक में आए और नारद मुनि ने आकर देखा सभी मनुष्यों को दुखी अवस्था में, तो नारद मुनि के मन में अत्यंत चिंता हुई। नारद मुनि अत्यंत चिंतित होकर भगवान विष्णु के लोक में गए। भगवान विष्णु जो चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म को धारण किए हुए थे, ऐसे नारद मुनि भगवान विष्णु को देखकर स्तुति करने लगे। नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा, यदि कोई मनुष्य भी चाहे तो आपको मन और वाणी के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि आपका आदि मध्य अंत नहीं है। आप भक्तों के दुख को दूर करने वाले हो, आपको मेरा बारंबार नमस्कार हो। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा कि आप हमारे पास कैसे आ गए, आपका अचानक आगमन कैसे हुआ, सभी बातें को मुझे सही सही बताएं। तो नारद मुनि ने भगवान विष्णु से कहा कि आज मैं मृत्यु लोक में गया था। जब से मैंने सभी मनुष्यों को दुखी अवस्था में देखा है, तभी से मेरे मन में काफी चिंता हो रही है। उन मनुष्यों के दुख कैसे दूर होंगे, ऐसे कोई उपाय को जानते हो तो आप कृपा करके बताएं। भगवान विष्णु ने नारद मुनि से कहा कि यदि आप मनुष्यों के दुख को दूर करना चाहते हैं तो सत्यनारायण स्वामी की कथा पूजन का विधान यदि कोई भी मनुष्य विधि पूर्वक करता है, उसे इस लोक में सुख की प्राप्ति और अंत में परलोक में मोक्ष की प्राप्ति मिल जाती है। नारद मुनि ने भगवान विष्णु के से कहा कि सत्यनारायण स्वामी की कथा का विधान आपने जो कहा, यह कब करना चाहिए, पूजा करने के समय क्या क्या सामान लगते हैं, और हमें यह भी बताएं कि सबसे पहले पृथ्वी पर पूजन को किसने किया था। भगवान विष्णु ने नारद मुनि के कहा कि बहुत समय पहले की बात है, एक काशीपुरी नाम की नगरी थी, जहां एक गरीब ब्राह्मण रखते थे जिनका नाम सतानंद नाम का ब्राह्मण था। सुबह से लेकर शाम तक भिक्षा के लिए घूमते फिरते थे। ऐसे ब्राह्मण की मन की बात जानने की इच्छा की सत्यनारायण स्वामी ने एक दिन पूर्णिमा तिथि को साधु का वेश धारण करके काशीपुरी नगरी में प्रवेश किए और ब्राह्मण से पूछने लगे। तो ब्राह्मण ने कहा कि मैं बहुत ही गरीब हूँ, भिक्षा के लिए घूमता हूँ, कोई गरीबी मिटने का उपाय जानते हो तो कृपा करके कहें। तो ब्राह्मण के वेश में सत्यनारायण स्वामी ने उसे सारे व्रत का विधि विधान बतलाकर और अंतर ध्यान हो गए। सतत ब्राह्मण ने अपने मन में विचार किया कि जैसा साधु ने कहा वैसे पूजन को अवश्य करूंगा। इसी चिंता में उसे रात्रि में नींद न आई। दूसरे दिन प्रातः के लिए भिक्षा के लिए निकला। उस दिन सत्यनारायण स्वामी की कृपा से उसे भिक्षा में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। गरीब ब्राह्मण का हृदय प्रसन्न हो गया। तुरंत बाजार जाकर सभी पूजन सामग्रियों को लेकर अपने घर में पूरे परिवार को साथ लेकर सत्यनारायण स्वामी का पूजन और कथा किया। उस दिन से ब्राह्मण का नियम बन गया, प्रत्येक महीने में सत्यनारायण स्वामी की कथा और पूजन को करता। कुछ ही महीनों के बाद उस ब्राह्मण की गरीबी दूर हो गई और वह गरीब ब्राह्मण इस लोक में धन संपत्ति से युक्त होकर अंत में सत्यनारायण स्वामी के दिव्य लोक को प्राप्त किया। सत्यनारायण स्वामी की ऐसी विचित्र माया है।
द्वितीय अध्याय समाप्तम। बोलिए सत्यनारायण। तृतीय अध्याय कथायाम श्री सूतवाच। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि बहुत समय पहले की बात है, एक ब्राह्मण जो काफी धनवान ब्राह्मण के घर में प्रवेश किया। ब्राह्मण से पूछने लगा कि आप यह पूजन क्यों करते हैं, हमारी सुनने की इच्छा है। ब्राह्मण ने कहा कि मैं हमारे घर में जितनी भी सुख संपत्ति वैभव प्राप्ति देख रहे हो, सब इन्हीं की कृपा से हुआ। यह सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ। ब्राह्मण के मुख से ऐसी बात सुनकर लकड़हारे के मन में अचानक श्रद्धा उत्पन्न हो गई। बैठकर कथा सुना, प्रसाद लिया और अपने घर गया। अपने मन में यही सोचता रहा कि लकड़ी बेचने से जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं सत्यनारायण स्वामी के पूजन को अवश्य करूंगा। ऐसे विचार कर लकड़हारे को रात्रि में नींद न आई। प्रातः काल उठकर लकड़ी बेचने के लिए जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगरों में गया। उस दिन लकड़हारे को लकड़ी बेचने से ज्यादा धन की प्राप्ति हुई। गरीब लकड़हारे का हृदय प्रसन्न हो गया। तुरंत बाजार जाकर पूजन सामग्रियों को लेकर अपने घर में पूरे परिवार को साथ लेकर सत्यनारायण स्वामी के पूजन को किया। उस दिन से लकड़हारे का नियम बढ़ गया। प्रत्येक महीने में सत्यनारायण स्वामी के पूजन को करता। सत्यनारायण स्वामी की कृपा से लकड़हारा गरीब इस लोक में अत्यंत सुख प्राप्त कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किया। सत्यनारायण स्वामी की ऐसी विचित्र माया है। तृतीय अध्याय समाप्तम। बोलिए सत्यनारायण स्वामी। सत्यनारायण कथायाम चतुर्थो अध्याय। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि बहुत समय पहले की बात है, एक उल्का मुख नाम के राजा थे। उनकी पत्नी भी अत्यंत सुंदर थी। दोनों पति और पत्नी का नियम था, प्रत्येक महीने में पूर्णिमा तिथि को गांव के निकट ही भद्रशिला नदी बहती थी। उस नदी के तट पर जाकर दोनों सत्यनारायण स्वामी का पूजन करते थे। एक दिन पूर्णिमा तिथि को दोनों सत्यनारायण स्वामी का पूजन करने उस नदी के किनारे चले गए। दोनों पूजन करना शुरू करे। जिस समय पूजन चल रहा था उसी समय वहां नदी के किनारे एक साधु बनिया आ गए। साधु बनिया पूछने लगे कि आप यह कौन सा पूजन कर रहे हैं। तो उस समय उल्का मुख राजा ने कहा कि हमें कोई संतान नहीं है, संतान प्राप्ति के लिए सत्यनारायण स्वामी का पूजन कर रहा हूँ। साधु बनिया ने कहा कि संतान तो मुझे भी नहीं है, मैं भी पूजन को करूंगा। सारे विधि विधान को जानकर कथा सुनकर प्रसाद लेकर अपने घर गया। साधु बनिया के पत्नी का नाम लीलावती था। अपनी पत्नी से संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और यह भी कहा कि जब संतान की प्राप्ति होगी तब पूजन को अवश्य करेंगे। ऐसे कहकर साधु बनिया चुप हो गए। कुछ वर्ष व्यतीत होने के बाद सत्यनारायण स्वामी की कृपा से साधु बनिया को एक कन्या का जन्म हुआ। धीरे धीरे वह कन्या बड़ी होने लगी। कन्या का नामकरण किया। कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन साधु बनिया की पत्नी लीलावती अपने स्वामी साधु बनिया से मीठे शब्दों में कहने लगी कि पहले तो आपने संकल्प किया था, पूजन को क्यों नहीं करते। साधु बनिया ने कहा कि पूजन को अभी कैसे करें, कन्या के ब्याह के समय कर लेंगे। ऐसे कहकर चुप हो जाते। जब कन्या और ज्यादा बड़ी हो गई तो साधु बनिया को ब्याह की चिंता हुई। अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर कहा कि हमारी कन्या ब्याह के योग्य हो गई है। सभी मंत्री घूमते हुए कांचन नागम नगर में पहुंचे। वहां से एक सुयोग्य बनिए के पुत्र को लाए जो सभी गुणों से संपन्न था। अपनी कन्या का ब्याह साधु बनिया ने बड़ी धूमधाम के साथ किया, परंतु साधु बनिया का दुर्भाग्य था, ब्याह में भी सत्यनारायण स्वामी के पूजन को करना भूल गया। तो सत्यनारायण स्वामी असंतुष्ट हो गए और साधु बनिया को श्राप दिए कि तू मुझे बारंबार भूल रहा है, अब तुझे कठिन दुख की प्राप्ति होगी। साधु बनिया सत्यनारायण स्वामी के श्राप के कारण काफी दुख की प्राप्ति को प्राप्त होते चले गए। तो साधु बनिया के मन में तुरंत ऐसा एहसास आया कि हमने सत्यनारायण स्वामी के पूजन का तिरस्कार किया, उसका दंड मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसे मन में विचार आते ही साधु बनिया अपने घर आए और अपने घर में अपनी पत्नी लीलावती और पुत्री कलावती सबों को साथ लेकर सत्यनारायण स्वामी का पूजन किए। सत्यनारायण स्वामी के कथा का स्मरण किए, प्रसाद लिए, सत्यनारायण स्वामी का शरण करते रहे। साधु बनिया का ऐसा नियम, प्रत्येक महीने में सत्यनारायण स्वामी के पूजन को किया करते। सत्यनारायण स्वामी की कृपा के कारण साधु बनिया इस लोक में अत्यंत सुख प्राप्त कर
अंत में दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त किए। चतुर्थ अध्याय समाप्तम। बोलिए सत्यनारायण। এখানে বস, এখানে বস তো, উপরে বসতে হবে না, এখানে বস। बस चुपचाप बस पढ़। নে তোকে টিপ লাগাই দিয়ে। টিপ লাগাইলে বলবি আমাকে টিপি লাগাই নাই না রে। कितने लगा रहे हैं? सत्यनारायण कथायाम पंचम अध्याय। सूत जी ने ऋषियों से कहा कि बहुत समय पहले की बात है। एक तुगध्वज नाम के राजा थे। तुगध्वज राजा का नियम था, प्रत्येक दिन वन में शिकार करने जाते तो बहुत से शिकार को करते। एक दिन तुगध्वज राजा वन में शिकार करने गए तो उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। अत्यंत चिंतित होकर वन के अंदर तुगध्वज राजा घूमते हुए देखे कि एक बहुत बड़ा बट वृक्ष के नीचे बैठकर बहुत से गोप वाले सत्यनारायण स्वामी का तुगध्वज राजा के मन में तुरंत ऐसा विचार आया कि हमने जंगल में सत्यनारायण स्वामी के महापूजन का त्याग किया है, जिसका दंड मुझे प्राप्त हो रहा है। मन में ऐसे विचार आने के साथ ही तुगध्वज राजा उस दिन दौड़ते हुए बाजार गए। बाजार से सभी पूजन सामग्रियों लेकर जंगल में उसी बट वृक्ष के नीचे बैठकर सत्यनारायण स्वामी का पूजन किए, कथा को सुना, प्रसाद लिया। फिर नगर में आए तो देखे कि सभी प्रजा प्रसन्न है, चारों तरफ सुख और शांति व्याप्त हो रही है। उस दिन से तुगध्वज राजा बुझाई का फायदा हम कहीं जरूर बुझाई लो और जब कहनी या यदि ना बुझाई का फायदा ससीत में कौन कुछ बुझाई ना बुझाई? उ तो बुझाई ना। अच्छा का गोत्र ह का एथी हवे ई सब नाम अपन का हमने का मतलब अपन नाम रख लिया, चाहे दो चार गो मंत्र और ई सब होई नु देखी ना। अच्छा झंडा रुआ कोई को एक ही को बा तो को झंडा एक ही को बा। हाँ एगो डंडा लिया तो महादेव जी आ डंडा में धो देले बनी हां सब बोले दाल चाउर आटा मसाला तेल सब लागी, ओकरा बाद में पेट भर गया। तनी सा सुनी खाना में कम बेसी होई तो थोड़िया लोग नचा के फेंक दी घर में कोई की अब सुनी हरदी देखे कि हमरा याद पानी डाल दिए दोनों ने। बोलिए बजरंग बली की जय। लगाओ तुम विनय और दूजा से करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरि। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके ओम जय जगदीश हरि। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। उचर सबके प्राण बलि स्वामी, सबके प्राण बल। किसमें मिलूं दया मैं तुमको, मैं तुम दी। ओम जय जगदीश हरि। दीनवंत दादी तो हम कुछ क्या बात कह सकते हैं। 2000 years later. सो गाइस पंडित जी का चौपाने गए थे, चले गए फाइनली पंडित जी एंड पूजा भी कंप्लीट हो गया। तो चलिए फिलहाल घर जाकर ब्लॉग को एंड करते हैं, दिखाते हैं क्या कारनामा हुआ। जैसे दोस्तों दोपहर के 5 बज गए हैं और ये मेरा बचपन का फोटो है, बहुत दिन से बोलना भूल गए। इस तरह भोला प्रसाद दे दिया, सबको के दे दिया। बुद्धू हम खा महावीर जी यहाँ पर अच्छे तरीके से झंडा उठा दिए हैं। ये अगला साल का बांस था तो इसको अब हम पानी में विसर्जन करने जा रहे हैं, क्योंकि अब न्यू लग गया है, अब ये सड़ गया है एकदम। और ये भगवान का पहले था तो इसको आगे में नहीं जा रहा है, जाते हैं। अब इसको जाकर हम सामने वाले पोखरा में डुबा के आते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। तो गाइस चलिए सब काम खत्म हो गया। भगवान का पूजा एंड महावीर जी मतलब भगवान बजरंगबली जी का पूजा कंप्लीट हो गया। जैसे कि फाइनली आज पढ़ाई नहीं हुआ, मतलब हम आपको बोले थे पढ़ने जाना है लेकिन नहीं पढ़ा है आज, ठीक है।
तो वैसे हम लोग का नियम ऐसा ही होता है, लेकिन बंगाली का नियम कुछ अलग तरीके का होता है। मतलब बंगाली में झंडा फहराना होता है, लेकिन इस तरीके का झंडा नहीं फहराते हैं, ठीक है। मतलब जो ये पंडित जी आए थे ये हम लोग कई जाति का थे, बिहारी थे, पटना के थे, ठीक है। तो यहाँ पर रहते बंगाली में, तो अच्छे तरीके से पूजा कंप्लीट हो गया। तो हम लोग का पूजा कुछ अलग होता है एंड बंगाली का भी पूजा अलग होता है। तो दोनों का दो प्रकार का होता है। जब बंगाली का पूजा होता है तो बंगाली ठाकुर मशाई आते हैं, और जब बिहारी का पूजा होता है तो बंगाली भी आते हैं बिहारी में। लेकिन हम लोग का नियम है ये सब पूजा में बिहारी को ही ले आना चाहिए, क्योंकि अच्छा है, कथा वथा सुनाएंगे बिहारी पंडित जी, ठीक है। तो अच्छा तरीके से हो गया पूजा का ब्लॉग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले ब्लॉग को। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।